बहुत समय पहले एक सुदूर घाटी में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेत चलाने की दैनिक दिनचर्या से थक गया और उसने घाटी के ऊपर बनी चट्टानों पर चढ़ने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि आगे क्या है। वह पूरे दिन तक चढ़ता रहा जब तक कि वह चट्टान की चोटी के ठीक नीचे एक कगार पर नहीं पहुंच गया। वहां वह अंडों से भरा एक घोंसला देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तुरंत उसे पता चल गया कि वे चील के अंडे हैं, और भले ही वह जानता था कि यह पूरी तरह से गलत है और लगभग निश्चित रूप से अवैध था, उसने सावधानी से एक लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर यह देखकर कि सूरज आसमान में नीचे आ चुका है, उसे एहसास हुआ कि ऊपर चढ़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है, और वह धीरे धीरे चट्टान से नीचे अपने खेत की ओर जाने लगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने अंडों को आंगन में रखी कुछ मुर्गियों के साथ रख दिया। माँ मुर्गी सबसे गौरान्वित मुर्गी थी। इस शानदार अंडे के ऊपर बैठी और उसे भी सहलाने लगी। निश्चित रूप से कुछ सप्ताह बाद अंडे से एक अच्छा बाज का बच्चा निकला, और जैसा कि मुर्गियों के कोमल स्वभाव में होता है, उन्होंने अपने बीच के अजनबी को देखकर गुरेज नहीं किया और राजसी पक्षी को अपने में से एक के रूप में पाला। तो हुआ यह कि बाज अपने भाई और बहनों के चूजों के साथ बड़ा हुआ। इनमें से वे सभी चीजें करना सीख लिया जो मुर्गियां करती हैं। यह कुरकुराना और गुतरगु करना, गंदगी और कीड़ों को खरोचना, अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाना, धूल और पंखों के ढेर में जमीन पर गिरने से पहले हवा में बस कुछ फीट उड़ना। इसने पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया और निश्चित रूप से मान लिया कि वह एक मुर्गी है। एक दिन अपने जीवन के अंत में चील, जो खुद को मुर्गी समझती थी, आकाश की ओर देखने लगी। ऊंचे स्थान पर अपने शक्तिशाली सुनहरे पंख के साथ शानदार ढंग से और सहजता से उड़ता हुआ एक बाज को। वह क्या है? चील बनी मुर्गी ने पूछा। इतनी शक्ति, वो बहुत सुंदर है। वह एक बाज है, पास के मुर्गे ने उत्तर दिया। वह पक्षियों का राजा है, यह हवा का पक्षी है। हम जैसे लोगों के लिए नहीं, हम केवल मुर्गियां हैं, हम धरती के पक्षी हैं। इसके साथ ही उन सभी ने एक बार फिर अपनी नजरें नीचे कर डाली और मिट्टी खोदना जारी रखा, और ऐसा हुआ वह चील रूप में बनी मुर्गी ऐसे ही मर गई, क्योंकि वह अपने आप को मुर्गी ही मानती रही। हमारी सहज दिव्यता को पहचानने और हमारी वास्तविक क्षमता की ऊंचाइयों तक चढ़ने की आज़ादी को अपनाने की खोज, यह हमें याद दिलाती है कि हम दूसरों की धारणाओं या हमारे द्वारा बनाई गई सीमाओं में बंधे नहीं हैं, बल्कि हम अनंत प्राणी हैं, आसमान तक पहुंचने में सक्षम हैं, बस शर्ते हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागरूक होकर अपने अंदर की महानता में विश्वास करें। अगर आपको भी अपनी सही पहचान करनी है, अपने अंदर की शक्तियों को जानना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ट्रू पहचान के साथ। लास्ट में आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आप इस कहानी का सही निष्कर्ष, मोरल क्या रखना चाहते हैं, वह हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ट्रू पहचान को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यह कहानी औरों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के साथी दोस्तों को और सभी ग्रुप में शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सफलता की यात्रा में ट्रू पहचान को शामिल कर लीजिए।